लेकिन वापस ऊपर भी चला जाएगा। तो कल सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शंस है। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर बाउंस मार रही है, कॉल ऑप्शन कंसिडर करना है। वापस नीचे आ रही है, नीचे से आके फिर से कॉल ऑप्शन कंसिडर करना है। एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, कल है एक्सपायरी फिन निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस, अगर हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करें तो आज का जो हीरो जीरो था उसके बारे में आपको कुछ बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, मैंने जो कल वीडियो डाली थी एग्जैक्टली वही हुआ है। ये मेरी वीडियो खोल के देख लेना गाइस। इस वीडियो में एग्जैक्टली आपको बोला था 12,780 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है 12,800 की कॉल खरीद लेना। 15-20 रुपए की मिलती है, ले लेना। मैक्सिमम टारगेट 200, क्योंकि इसके बाद मैक्सिमम टारगेट हमारा 13,000 का बनेगा। ठीक है गाइस, आज मार्केट में बहुत उछल कूद हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 12,800 की कॉल, कितना रुपए का लो, 4 रुपए 30 पैसे का लो। और हाई देख सकते हो 207 रुपए का, और क्लोज हुई है 188। मतलब 20 रुपए की चीज तो आपकी 200 हो गई, आपका पैसा 10 गुना हो गया। जो हम बोलते हैं गाइस एग्जैक्टली वही होता है। प्रीमियम चैनल पे हमने 12,900 की कॉल दी थी 15 रुपए पे। 15 रुपए से 110 का हाई लगाया है गाइस। ये है गाइस पावर, और हो सकता है कल भी आपको ऐसे हीरो जीरो ट्रेड देखने को मिले। अब गाइस, खुद एक बात बताओ, यहाँ पे ना कुछ चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल जो मार्केट में चल रहा है बहुत टफ सिनेरियो चल रहा है। इसको अगर आपने समझ लिया तो आप कल से प्रॉफिट चाहो तो बना सकते हो और लॉसेस को अपना दूर कर सकते हो। गाइज, यहाँ पे जो है ना, आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट समझनी होगी। जैसे आज हमको देखने को मिलता है, आज मॉर्निंग में क्या हुआ। सबसे पहले अगर आपने आज मॉर्निंग में ट्रेड करा होगा, आज मॉर्निंग में क्या सिनेरियो चल रहा था। गाइज, मॉर्निंग में निफ्टी जो है नीचे चल रही है, बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर चल रही है, मिड कैप जो है वो नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, लेकिन उसका जो पुट का प्रीमियम है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब आप देख लो, कोई कोरिलेशन ही नहीं है, मार्केट में कुछ भी हो रहा है। और जब कुछ ऐसा समझ आ जाए, जब भी कुछ आपको मॉर्निंग में लग रहा हो कि आज कुछ अजीब चल रही है मार्केट, बिल्कुल भी एक सा कोरिलेशन है ही नहीं। जैसे कि मिड कैप नीचे जा रही है, पुट ऑप्शन उसका ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे जा रही है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, कोई कोरिलेशन ही नहीं है। मार्केट अगर नीचे जा रही है, नहीं मतलब मिड कैप ऊपर जा रही थी तो भी उसका पुट ऊपर चढ़ रहा था। ये नहीं कि मिड कैप नीचे जा रही थी तो उसका पुट चढ़ रहा था, वो तो वैसे ही चढ़ेगा। लेकिन आज ऐसा हो रहा था कि पुट जो है वो गिर रही थी जब मिड कैप गिर रही थी, पुट चढ़ रही थी जब मिड कैप चढ़ रही थी। तो मतलब कुछ भी सिनेरियो में आप ये देख सकते हो, कोई भी कोरिलेशन नहीं थी। सिर्फ जो है आज गाइस मार्केट में क्या हुआ है, आप कह सकते हो ये सिर्फ और सिर्फ बिग प्लेयर की चीज है। मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो, कि आज कुछ गलत हो रहा है, और यहाँ पे आपको मॉर्निंग में ही मैंने आपको बोल दिया था कि बिग प्लेयर जो है यहाँ पे एंट्री बना रहा है, उसकी वजह से हमको एक सडन स्पाइक्स देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जाएंगे, पहली बात तो जो गाइज मैंने आपको कल यूट्यूब वीडियो में बोला था एग्जैक्टली वही होता है, वही हुआ है। बैंक निफ्टी में बोला था मैंने आपको 51,400 के ऊपर आके बाय कर लेना। यहाँ पे गाइज देख सकते हो, आज 10:09 पे मैंने खोला, निफ्टी लो पे है, बैंक निफ्टी हाई पे है। प्राइस, पुट ऑप्शन का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये थोड़ा बहुत गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। एक्सपेक्टिंग बिग मूव टुडे, ठीक है। सेकंड हाफ विल बी ट्रेंडिंग, मार्केट इज ट्रैपिंग, अभी मार्केट ट्रैप कर रही है, बिग प्लेयर यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं। और गाइस, आज आप देख सकते हो मार्केट में कितनी उछल कूद हुई है। यहाँ से मार्केट ने, मतलब बता ही नहीं सकता, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि आज मॉर्निंग में हुआ क्या। और आपको मैं सबसे पहले ही दिखाता हूँ कि गाइस पैसों की क्या पावर होती है। आप सबसे पहले आप क्या करते हो, आप न्यूज़ चैनल देखते हो, जितने भी लोग हो, ठीक है। न्यूज़ चैनल में क्या दिखाया, अरे इन्फ्लेशन डेटा आ गया इसलिए मार्केट ऊपर चलेगी, अच्छा जी। और आपको क्या दिखाया कि आरबीआई ने रेट ना घटा दिए तो चलो मार्केट ऊपर चलेगी, अच्छा इस वजह से जाती है। हम तो कल पैदा हुए हैं, हमें तो ये सब पता ही नहीं। और ये वाला कोई स्टॉक है, रिलायंस स्टॉक है, इसका रिजल्ट बेकार आया इसलिए ये स्टॉक गिर गया, पूरी मार्केट गिर गई। गाइस, सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं, आप लोगों को पप्पू बनाया जाता है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी जो है आज नेगेटिव क्लोज हुई है, बैंक निफ्टी नेगेटिव क्लोज हुई है, फिन निफ्टी नेगेटिव क्लोज हुई है। पर मिड कैप में ऐसा क्या हो गया कि ये 1.5%, ऑलमोस्ट 1.72% ऊपर बंद हुई है। क्यों हुई है, क्यों हुई है, कोई एग्जाम कोई आंसर दे पाएगा इसका। इसका आंसर सिंपल है भाई साहब, बिग प्लेयर को पैसा बनाना है। बिग प्लेयर आप कह सकते हो ऑपरेटर, जो मार्केट को रन कर रहे हैं, ठीक है, वो रन कर रहे हैं, उनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं। वो जहां पे भी चीज खरीदेंगे वो वहां से मार्केट उड़ती हुई चली जाएगी, जहां वो बेचेंगे वो मार्केट वहां नीचे चली जाएगी। महीने में पहले हर दिन एक्सपायरी होती थी, अब 30 दिन में एक एक्सपायरी है। अब एक एक्सपायरी है तो आज आपको ये सब तो सफर करना पड़ेगा।
अगर आपने कल हमारी वीडियो देखी होती तो आप कहीं ना कहीं आज इस 200 पॉइंट में प्रॉफिट में ही होते। अगर आपने रैंडम ट्रेड्स लिए हैं तो पक्का आप लॉस में होगे। ठीक है, आपको कल मैंने बोला था 12,780 के ऊपर बाय कर लेना, मैक्सिमम टारगेट 13,000। आज का हाई देख सकते हो 12,9087 पे तो क्लोज हुई है, 13,000 ऑलमोस्ट हाई लगा है। ठीक है, एग्जैक्टली वही देखने को मिला है, तो कल भी वही होगा। आपको मैंने हमेशा समझाया गाइस, मार्केट में अगर मूव आ रही है ऊपर की तरफ, इसका मतलब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, प्राइस विल मूव अपवर्ड। इसके अलावा कोई भी सिनेरियो नहीं है। मार्केट को बहाने देने बंद कर दो। ना कोई क्रैश हो रहा है, ना ही कुछ ऊपर जा रही है, बस ये चलेगी और इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है। आज के पीछे का लॉजिक सिंपल है, एक्सपायरी थी, लोगों को पैसा कमाना था, बड़े प्लेयर ने पैसा कमाना था, इसलिए मार्केट को वन साइड मूव किया गया। अगर इतना ही होता तो सारी मार्केट ऊपर जाती ना, निफ्टी भी ऊपर जाती, बैंक निफ्टी भी जाती, फिन निफ्टी भी जाती। ये सब तो नीचे है, वो भी 1-1% कोई अच्छा खासा, इतना भी नहीं बोलूंगे कि फ्लैट है। इसमें ऐसा क्या हो गया, इसमें ऐसा क्या हो गया, और वो भी आप देखोगे 2:15 के बाद। और आप लोगों को क्या सिखाया जाता है, लोग क्या बोलते हैं आपको, अच्छा सपोर्ट ब्रेक हो गया शॉर्ट कर दो। लिखो आज का डे लो ब्रेक हुआ 2 बजे के बाद, ब्रेक करते ही सबको ट्रैप करके वापस ऊपर, इसी को बोलते हैं गाइस ट्रैप ट्रेडिंग। पिछले 1-2 महीने 3 महीने से आपको समझा समझा के थक गया हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने से पहले एक बार वेट करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है, यहाँ कहीं पे जाके शॉर्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये लोगों को फंसाया, वापस ऊपर चलेगी। सेम सिनेरियोस जो है मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, आई होप आपको समझ आया हो। ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के बारे में। गाइस सबसे पहले निफ्टी के बारे में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। निफ्टी में सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्रीवियसली मार्केट गिर के आ रही थी, यहाँ पे जो लोअर लो है वो बंद लगने बंद हो गया, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है। अब आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखाया है, ब्रेकआउट दिखाने के बाद भी लोअर लो की फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं रेडी हो रही है। कोई बिग प्लेयर है जो यहाँ पे एंट्री करने के लिए रेडी है और आप सबको फंसा के मार्केट को ऊपर लेके जाया जाएगा। और गाइस इसी व्यू से हमने अपने प्रीमियम चैनल पे निफ्टी का फ्यूचर जो है वो हमने बाय करवाया है। देयर आर हाई चांस की मार्केट कल यहाँ से ऊपर जाती हुई आप लोगों को दिखे। तो सिंपल है, ये जो लो है हम मार्क कर लेंगे, ये वाला लो हम मार्क करने वाले हैं, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस मार्क करने वाले हैं। इस रेसिस्टेंस के ऊपर निकलेगी तो बाय कर लेंगे, ये लो ब्रेक होगा तो भी हम सेल नहीं करने वाले, सेल हमें करना ही नहीं है। जब तक ये लो के नीचे मार्केट सस्टेन होनी शुरू हो रहा है, हमें सेल करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाय के बारे में सोचेंगे और बाय ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, लास्ट स्विंग देखो, ब्रेकआउट हुआ, नीचे जा रही है, जानी चाहिए, इतना बड़ी बाइंग क्यों आ रही है, प्राइस इतना बड़ा मूव क्यों कर रहा है, छोटा छोटा मूव करे उसके बाद लोअर लो की फॉर्मेशन लगा के नीचे जाए। अच्छा, इतनी बड़ी मूव आई, शार्प शार्प गिरावट भी आ गई, फिर इतनी क्या हिम्मत होगी कि वापस ऊपर जा रही है। गाइस इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंट्री बन रही है। ठीक है, ये एंट्री बन रही है, थोड़ा बहुत यहाँ पे और शेक होने दो इसको, उसके बाद जैसी वन डायरेक्शन में हायर है की फॉर्मेशन लगती है, बाय करके जाना, सीधा 100 से लेके 200 पॉइंट तक का टारगेट आपका रहेगा। तो मैं आपको मोटा मोटा कह रहा हूँ, कल अगर 23,700 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है, आप बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट 23,800, नेक्स्ट टारगेट 23,900। अब 100 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूँ, रीजन ये है बहुत दिन मार्केट ने ट्रैप कर लिया है, अब वन डायरेक्शन मूव आनी चाहिए। तो कंसिडर बाय अबव 23,700, मैक्सिमम टारगेट विल बी 24,000। ऑन द डाउन साइड सेल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, ऊपर कहीं जाके शॉर्ट करना होगा तो कर लेंगे, वरना सेल में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे प्रीवियसली सपोर्ट है, ये गैप था, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने बाउंस करा है, फिर उसी जोन पे आई है, तो यहाँ से बाउंस ही बनता है। इसके नीचे अगर आप सेल करोगे हो तो देयर आर हाई चांस आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हो। देख सकते हो अगर आपने यहाँ शॉर्ट करा हो, शार्प अप मूव आई है, फिर कहीं शॉर्ट करा हो तो शार्प अप मूव देखने को मिल रही है। ठीक है गाइस, तो कुछ दिन बाय के बारे में सोचो, देयर आर हाई चांस जहां पे आज हम ट्रेड कर रहे हैं, ये एक स्विंग लो भी हो सकता है। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर निकल गई तो ये लोवेस्ट पॉइंट होगा जो आने वाले दिनों में टूटेगा भी नहीं। ठीक है, तो निफ्टी का हो गया, बात करेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, वहां पे अच्छे तरीके से समझ आएगा। मॉर्निंग में क्या हुआ, मॉर्निंग में तो 51,400 ब्रेक हुआ, 500 पॉइंट तक की अपमूव हमको दिख गई। जो मैंने आपको टारगेट बोले थे, 51,400 अगर ब्रेक होगा आपको बाय करना है, टारगेट 51,600 बोला था, डन। 51,800 बोला था, डन। उसके बाद 52,100 बोला था, हाई लगा 51,965 कुछ शायद, तो 51,980। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 600 पॉइंट तक के हमको अपमूव देखने को मिली, तो अच्छी खासी पॉइंट है। हमारा यहाँ पे प्रीमियम चैनल में ट्रेड 51,700 की कॉल 910 रुपए से 1240 का हाई लगाया है, 1200 का हमारा फाइनल टारगेट था, वो आज हिट होता हुआ दिख गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब एक बात बताओ, ये एक है सपोर्ट,
ठीक है, ये सपोर्ट है पूरा, आप देख सकते हो मार्केट ने पहले भी बाउंस करा है, इधर इधर भी बाउंस करा है, यहां से ब्रेकआउट दिखाया। अब ब्रेकआउट का मतलब क्या है, जब आपको दिखता है ब्रेकआउट हो रहा है तो आप लोग क्या करते हो, आप बाय करते हो। आप लोग क्या हो, सारे रिटेलर्स। तो रिटेलर्स का मतलब क्या हुआ कि छोटा पैसा है आप लोगों के पास, ज्यादा बड़ा पैसा नहीं है। अब कोई एक सामने से बिग प्लेयर है, ये बिग प्लेयर और स्मॉल प्लेयर की कहानी अगर साइकोलॉजी समझ आ गई तो मार्केट आप सीख गए। आप उस 5% में आ सकते हो जो प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, तो बिग प्लेयर के पास 1000 करोड़ है, आज 1000 करोड़ की उसको सेलिंग करनी है, मतलब 1000 करोड़ सामने से बाय होना चाहिए, तभी 1000 करोड़ सेल हो पाएगा। तो वो किस लेवल पे होगा, जब कोई रेसिस्टेंस ब्रेक होगी, बिना किसी पुल बैक के रेसिस्टेंस ब्रेक हुई, इसका मतलब फॉल्स ब्रेकआउट है। ठीक है, तो वहां से बायर्स घुस गए, फोमो हो गया कि यार ऑलरेडी मार्केट 600 पॉइंट ऊपर हो गई, कहीं आज ये 1000 पॉइंट ऊपर तो नहीं हो जाएगी। ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं ना जब लोगों के दिमाग में, तो वो रैंडम बाय करनी शुरू करते हैं, और उसके बाद ये बिग प्लेयर को 1000 करोड़ की सेलिंग मिल जाती है। 1000 करोड़ एक ऐसे नंबर मैंने बोला है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उतना ही होता है, उससे कम में भी हो जाता है, उससे ज्यादा में भी हो जाता है। यहां से शार्प गिरावट आ गई। अब सब यहाँ पे ट्रैप हो गए, मार्केट नीचे देख ली, अब सारे नेगेटिव व्यू में आ गए। ठीक है, अब क्या हो गया, सबको लग रहा है कि यार मार्केट यहाँ से और नीचे चली जाएगी। अब फिर से वही बात, कोई सामने से सेल करेगा तभी तो बड़े प्लेयर को बाइंग क्वांटिटी मिलेगी। तो वो बाइंग क्वांटिटी कहाँ मिलेगी, सपोर्ट के नीचे, इस एरिया में। तो यहाँ पे सारे लोग शॉर्ट करेंगे तभी बिग प्लेयर को बाइंग मिलेगी, इसलिए प्राइस इज नॉट मूविंग। प्राइस क्यों मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पे आने के बाद क्यों वापस अब मूव आई और वापस नीचे आ गई। लोग सेल भी कर रहे हैं, साथ साथ कोई बड़ा खिलाड़ी है जो यहाँ पे बाय भी बना रहा है। मैंने आपको 2 एरो लगा के भेजे थे अपने टेलीग्राम चैनल पे। मार्केट फॉल कर रही है, यहाँ से एक अप मूव आई है, या फिर थोड़ा नीचे जाके भी वापस अप मूव आ सकती है। क्यों, या तो अगर बड़े लेवल पे बाइंग होगी तो थोड़ा बहुत और नीचे इसको नचाया जाएगा और उसके बाद ऊपर भेजा जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर ये इतना ही था, और क्या हो सकता है, यहाँ पे भी रुक सकती है, थोड़ा बहुत इसके नीचे भी जाके शार्प अप मूव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में यही चल रहा है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बाय सोचो। कल अगर 51,000 के ऊपर आके मार्केट सस्टेन कर रही है, आप बाय कर सकते हो। टारगेट 51,200, 51,400, 51,600, 51,800। एक चीज, दूसरी चीज, अगर मार्केट वापस नीचे जा रही है 50,500 के आसपास, इस लो के आसपास बाय कर सकते हो। ऊपर का टारगेट स्ट्रेट 51,000, नेक्स्ट टारगेट 51,500। आई एम 90% श्योर कल भी मार्केट में आपको ट्रेंडिंग डे देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से ये मूव कर रही है, जिस हिसाब से मार्केट खड़ी है, आजकल के दिन ट्रेंडिंग है। जितना चाहो पैसा बना सकते हो, मैक्सिमम पैसा बना सकते हो। मतलब ये नहीं कि आप रिस्क को अवॉइड कर दो, मतलब रिस्क मैनेजमेंट भी करना है, साथ में मनी मैनेजमेंट भी करना है। और गाइस, बात करते हैं अब हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में। हीरो जीरो ट्रेड सेटअप कल भी आपको बोला था सिर्फ कॉल ऑप्शन पे बनेगा। मैं आज भी लिख के दे रहा हूं, कल भी कॉल ऑप्शन पे ही बनेगा। मार्केट वहीं रुकी पड़ी है, लेकिन मूव जो है वो कॉल ऑप्शंस में आ रही है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे कुछ दिन पहले मार्केट गिर के आई, एक बहुत बड़ा ना लो लग गया। ठीक है, इसके बाद कितने दिन हो गए, 23 दिसंबर को लगा था, उसके बाद आप देख सकते हो 24 दिसंबर, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, अब कल 31 तारीख का, तो ऑलमोस्ट 5 दिन हो गए, ये लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, आज मार्केट शार्प गिरावट आई, इसके नीचे भी नहीं गई। कल अगर इसके नीचे जा रही है तो आप लोगों को वो ट्रैप कर रही है। आप लोग हो सके तो उस ट्रैप से बच जाना, क्योंकि अगर आप नहीं बचे तो आप सबको लपेट लेगी मार्केट। और 23,500 के आसपास एक ऐसा जोन है जहां पे आपको मार्केट एक बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड दे सकती है। 23,500 से लेके 23,450 एक ऐसा जोन है, यहाँ पे अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय करा, देयर आर हाई चांस कल ही कल में आपको मार्केट 23,800 से लेके 23,900, आज देख सकते हो निफ्टी नीचे बंद हुई, बैंक निफ्टी नीचे बंद हुई, फिन निफ्टी नीचे बंद हुई, लेकिन आज एक्सपायरी किसकी थी, मिड कैप की थी, वो कहाँ बंद हुई, टॉप पे। ठीक है जी, तो कल किसकी एक्सपायरी है, फिन निफ्टी की। निफ्टी कहाँ बंद हुई, हमें फर्क नहीं पड़ता। बैंक निफ्टी कहाँ बंद हुई, हमें फर्क नहीं पड़ता। मिड कैप निफ्टी कहाँ बंद हुई, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो फर्क पड़ता है फिन निफ्टी से। तो फिन निफ्टी कहाँ बंद होनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग इस लेवल के आसपास आके बंद होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सिनेरियो देख के कल सारे बियर बनने के लिए रेडी हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे कि थोड़ी बहुत पुल बैक आ रहा है तो ऊपर से शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, कर देना, ऊपर से शॉर्ट करोगे मूव भी मिल जाएगी,
लेकिन वापस ऊपर भी चला जाएगा। तो कल सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शंस है। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर बाउंस मार रही है, कॉल ऑप्शन कंसिडर करना है। वापस नीचे आ रही है, नीचे से आके फिर से कॉल ऑप्शन कंसिडर करना है। हो सकता है यहाँ पे आपको बेयरिश बैट पैटर्न भी देखने को मिल जाए। गाइज ये जो वर्ड है ना, हो सकता है, ये हो सकता है में ही सब कुछ है। ये अगर आप एज्यूम करोगे कि आगे मार्केट कैसा पैटर्न बना सकती है और खुद को उस हिसाब से प्लान करोगे तो ही आपका सब कुछ चलेगा। ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल है, इधर आप देख सकते हो गिरावट आई है, यहाँ पे प्राइस इज़ नॉट मूविंग, मतलब बायर इज़ इक्वल्स टू सेलर है। ठीक है? बायर इज़ इक्वल्स टू सेलर है, अगर ये ज़ोन ब्रेक हो जाएगा, बायर्स जीत जाएँगे, तो आप हो सकता है 23,625 के ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन हो रही है, तो भी आप कॉल ऑप्शंस बाय कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट नीचे आती है 23,500 के आसपास, तो भी आप कॉल ऑप्शन खरीद कर सकते हो। ऑन द डाउन साइड, जब तक मार्केट 23,450 के नीचे सस्टेन नहीं होगी, तो भी तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। और अगर आप सेल तब भी करोगे तो गाइस मैं अभी से बोल रहा हूँ, 23,450 के नीचे सेल करना इज ऑलरेडी रिस्की, क्योंकि मैं यहाँ पे आप कह सकते हो मैं हल्का फुल्का बायस हो रहा हूँ। वैसे बायस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है ये जो मार्केट में गिरावट आई है, इसमें मल्टीपल इम्बैलेंस बने हैं, तो पहले ये फिल हो जाने चाहिए, उसके बाद बेशक मार्केट गिरे। मेरा ये मानना है अगर मार्केट यहाँ तक आ रही है, उसके बाद नीचे आ रही है, तो कहीं ना कहीं जिगजैग होने के बाद ब्रेक दे, तो वो सेल सेटअप जो है ना, वो एक परफेक्ट सेल सेटअप है। लेकिन अगर आपको कल मॉर्निंग में ही नीचे आती हुई दिख रही है, तो ये एक तरह से फेक हो सकता है। और यहाँ से अगर आपने बच गए, तो देयर आर हाई चांस कि कहीं ना कहीं आप एक बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बना पाओगे। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।